दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अपराजिता के फ्लावर के खिलने का समय आ गया है। अभी से लेकर फरवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक लगातार इसकी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इसके पहले 2 महीने ये बिल्कुल डोरमेंट पीरियड में थे, तो ऐसे में इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। यदि फ्लावरिंग थोड़ी बहुत हो भी रही थी तो फ्लावर काफ़ी छोटे थे, पत्ते बिल्कुल ही इसके सूखने की कगार पे आ गए थे। तो अब जब इनका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होगी। तो अभी तक आपने यदि अपने अपराजिता के प्लांट पर कोई वर्क नहीं किया है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। मार्च आने से पहले आपको अपने अपराजिता के प्लांट पर वो सारे ज़रूरी काम कर लेने हैं, जिसके कारण इसके बाद ये लगातार फ्लावरिंग कर पाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। हाउस प्लांट के लिए ये बहुत ही शुभ भी माना जाता है। और इसके 2-3 कलर भी होते हैं। ये जो ब्लू कलर है और साथ ही साथ वाइट कलर जो होता है, ये दोनों काफ़ी कॉमन कलर होते हैं। अभी यदि आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से भी जाकर इसे ला सकते हैं। 30 टू 40 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाएंगे। और ये डबल पेटल वाला जो ब्लू कलर का है, ये बहुत ही अच्छा होता है। खिलने पर बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है। तो आपने अभी नहीं खरीदा है तो इसे जरूर ज़रूर खरीद कर लाएं और इसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करें। तो आगे वीडियो में मैं ये भी बतलाऊंगी कि इस समय फरवरी के महीने में, मतलब मार्च आने से पहले, आपको अपने अपराजिता के प्लांट में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, जिसके कारण वो लगातार भर भर करके खिलता रहे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर का अपराजिता का डबल पेटल वाला, ये सिंगल पेटल वाला भी होता है, ये डबल पेटल वाला है। और ये देखिए मेरे गमले में लगा हुआ है, तो इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने का बहुत ही अच्छा समय है। यदि आपने अभी तक अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि अब देखिए इनमें ग्रोथ आने लगी है। यदि आपके प्लांट पर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो आप उसे ज़रूर प्रून कर दें। जो जो डालियाँ आपको देखने में लग रही है कि वो डेड हेड है, मतलब आगे जाकर उनमें कोई भी नई पत्तियाँ नहीं निकल रही है, उसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप अच्छे से सीज़र को ले करके उसको सैनिटाइज कर लें और उसके बाद उसकी कटिंग कर लें। जहाँ देखें कि उसमें आगे की तरफ में कोई भी उसमें नई पत्ती नहीं आई है और नई ग्रोथ आने की कोई भी उसमें चांसेस नहीं है, मतलब सूखी हुई लग रही है, तो वहाँ से आप उसकी कटिंग कर दें। तो एक इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इनकी सूखी हुई टहनियाँ हैं वो टूट जाएंगी, तो सारी की सारी एनर्जी आपके मेन स्टेम को मिलेगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये प्लांट जो है वो घना होगा। जितनी बार आप कटिंग करते हैं उतनी बार जहाँ से कटिंग की गई है वहाँ से इनके 2-3 ब्रांच निकलते हैं, तो जिसके कारण इसका जो साइज है, उसका शेप है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरा ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब इसकी कटिंग की जाती है तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र दिया जाएगा, क्योंकि डोरमेंसी ख़त्म होने के बाद प्लांट को बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र चाहिए। 2 महीने की लगातार सुप्तावस्था में रहने के बाद अभी ये जागे हैं, तो जागने के बाद इनकी बहुत अच्छे से केयर करनी है। तो ये ध्यान रखें कि पहले, सबसे पहले इनकी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से इनकी मिट्टी जो अब तक 2 महीने से जमी हुई थी उनमें हवा लगेगी, ऑक्सीजन जाएगा, और तब इनकी जड़ें जो है अब तेज़ी से ग्रोथ पर आ रही हैं। तो इनकी जड़ों को ग्रोथ करने के लिए आपको इनकी मिट्टी को की गुड़ाई करके मिट्टी को हल्का कर देना है। और छोटी-छोटी सी जड़ें आपको दिखेगी, जो जड़ें कट रही है, तो इससे आप घबराएं नहीं। जड़ें कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये ग्रोइंग सीजन है, तो जितनी जड़ें कटेगी उतनी नई जड़ें फिर से निकलेंगी, और जितनी नई जड़ें निकलेगी उतना ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ होगा। तो गमले में लगा हुआ है तो आप इसे ज़रूर अभी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करके मिट्टी को बिल्कुल हल्का कर दें। हल्का करने के बाद ही आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो 2 से 3 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद उस सारी मिट्टी को निकाल कर आप बाहर कर लीजिए। मतलब 2 से 3 इंच की मिट्टी को निकाल कर आप बाहर कर लें, क्योंकि तब ऊपर की जो जड़ें आ रही हैं वो जड़ें कट जाएंगी, तो नीचे वाली जड़ों को आगे आने का मौका होगा, अवसर होगा, और उसके बाद वो बढ़ेंगी। उनमें भी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र जो है डायरेक्ट रूप में उन पर फर्टिलाइज़र पड़ेगा, तभी जाकर इनकी ग्रोथ आपको दिखेगी। ठीक है, तो इसमें अभी आपको डाल देना। अब देखिए छोटे छोटे से इनमें शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। अब इनमें इतनी ग्रोथ होगी, उसके बाद फ्लावरिंग शुरू होगी। तो हमें क्या डालना है, आपको अच्छे तरह से अच्छी मात्रा में लेकर के करीब करीब 250 ग्राम एक प्लांट के लिए
या तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए या काऊ डंग कंपोस्ट दीजिए। दोनों में से जो भी कंपोस्ट आपके पास है, काऊ डंग कंपोस्ट में भी बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इस समय हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है। मतलब एक तरह से इस समय प्लांट को सभी तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी जड़ों का भी तेज़ी से ग्रोथ हो, उनके पत्तों का भी ग्रोथ हो, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, और साथ ही साथ उसमें फ्लावर भी आए। तो हमें NPK वाला फर्टिलाइज़र देना है जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। और काऊ डंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में ये इन तीनों की मात्राएं बहुत बैलेंस्ड होती है। तो इस तरह से आप, यदि आपको जो भी अवेलेबल होता है आप वो उसमें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें डालना है सरसों की खली। सरसों की खली में पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है और थोड़ा सा आयरन भी होता है। तो उसको भी आप ज़रूर डालें, क्योंकि किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लाने के लिए सरसों की खली से अच्छा और कोई फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता है। वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट तो आपने डाला ही है, लेकिन एक्स्ट्रा पोटेशियम डालने के लिए आपको यदि अवेलेबल है तो आप उसमें सरसों की खली का पाउडर डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मात्रा 4-5 दाने आप यूरिया के भी डाल सकते हैं, क्योंकि यूरिया जो है हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों थोड़ा सा पोटास, मतलब चौथाई चम्मच, 1 चुटकी से 2 चुटकी आप कह सकते हैं। उसमें यदि आप रेड पोटाश डाल देते हैं तो वैसे तो पोटेशियम है, लेकिन रेड पोटाश जो है बहुत तेज़ी से असर करता है, और हम इसे अभी ऑर्गेनिक काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर दे रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच बोन मील ज़रूर डालिए, क्योंकि जैसे ही पौधे जो डोरमेंसी से निकलते हैं, तो अब तक की इनकी ग्रोथ जो रुकी हुई थी बहुत तेज़ी से होती है, और जब तेज़ी से ग्रोथ होती है तो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बोन मील डालना ज़रूरी है। उसके साथ साथ थोड़ी सी नीम खली, क्योंकि नीम खली में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि बरसात के दिनों में आपके प्लांट से पूरा ड्रेन आउट हो गया था, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड होता है। नीम की खली में एक नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को मिला करके आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अपने प्लांट पर डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन के अंदर आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। यदि आप नहीं डालते हैं तो आपका प्लांट कमज़ोर हो जाएगा और 2-4 फ्लावर देने के बाद वो बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हम सभी जानते हैं कि जब ग्रोथ का पीरियड होता है तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है। तो इन सबको हमें अच्छी तरह से, जो मिट्टी निकाला गया था उसी मिट्टी की जगह पर इन सारे न्यूट्रिशन को भर भर करके दे देना है। तो इतना फर्टिलाइज़र डाल देने के बाद इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से इनकी पत्तियाँ निकलेगी और पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा से ग्रीन होगा। जब पत्तियों का कलर बहुत अच्छा ग्रीन होगा तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। तो ये न्यूट्रिशन देने के बाद दोस्तों पानी डाल करके आपको इसे रख देना है ऐसी जगह पर जहाँ पर इसे 4 से 5 से 6 घंटे की धूप मिले। ठीक है, क्योंकि अपराजिता एक ऐसा प्लांट है जो धूप में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो यदि आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर कि इसे धूप, डायरेक्ट सनलाइट इसे 5 से 6 घंटे की मिले, तो उसमें अच्छी से इनकी ग्रोथ होगी। वैसे गर्मियाँ आ रही है, गर्मी में धूप बहुत तेज़ हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कीजिएगा, थोड़ा शेड दीजिएगा, नहीं तो इसके पत्ते जलने लगेंगे। पत्ते जलेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी थोड़ी सी रुकी होने लगेगी और इसके पत्ते और फ्लावर दोनों छोटे हो जाएंगे। तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इन्हें थोड़ी सी शेड भी मिले। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से इसमें पानी तो डालना है, लेकिन पानी डालने से पहले आपको इसमें आधा चम्मच डालना है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो हमारे प्लांट की जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये प्लांट की मिट्टी को तो ग्रोथ पर लाता है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ ये हमारे प्लांट की जड़ों की ग्रोथ को भी बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। तो बस आधा चम्मच इसे या तो पानी में घोल करके, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो पानी में घोल करके डालिए या फिर मिट्टी में डायरेक्टली डाल दीजिए और अच्छे से मिट्टी को मिला दीजिए। तो इससे जो प्लांट अभी तुरंत मतलब डोरमेंसी से निकला है, तो इसे कोई शॉक नहीं लगे, इसके लिए भी ये एप्सम सॉल्ट डालना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें, बहुत पानी नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देने से बॉटम होल से सारे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ही पानी डालना है और अंत में थोड़ा सा इसमें आपको डाल देना है
जो फंगिसाइड होते हैं वो फंगिसाइड में कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं। वैसे साफ फंगिसाइड बहुत ही अच्छा होता है और आप देखेंगे कि 10 दिनों के अंदर ही आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे उसे उसमें। और जब ये एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियां निकलने के तुरंत बाद इसमें निकलने लगते हैं फ्लावर्स भी, तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इतना काम यदि आप अपने अपराजिता के प्लांट पर कर लेते हैं तो आपके अपराजिता के प्लांट पर इसी तरह से बहुत सी ही बड़े बड़े से फ्लावर खिलेंगे और लगातार खिलते रहेंगे। बस आपको धूप के समय में आपको ध्यान देना है कि इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं लगे, और शाम के समय इसमें वाटरिंग कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।